नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने कहावत सुनी होगी, जितने मुंह उतनी बातें। ठीक यही जो कहावत है, ये साक्षात रूप से बिल्कुल सत्य सिद्ध होती है। राम के बारे में, सीता के बारे में, इनके जन्मों के बारे में 300 रामायण लगभग बताई जाती हैं। उसमें राम और सीता के जन्म की बड़ी बड़ी विलक्षण कहानियाँ हैं। दोस्तों, राम जी के जन्म के बारे में तो आप और हम सब जानते हैं कि शृंग ऋषि आते हैं, जंगल से बुलाए जाते हैं। नए संत थे, नए ऋषि थे, विभांडक के पुत्र थे, हिरणी से पैदा हुए थे। और वो आकर के जो है, जब के वशिष्ठ आदि जो है, वामदेव आदि, गौतम ऋषि जो पहले से रहते थे, उनके दरबार में गुरु भी थे राम जी के, दशरथ जी के। कोई युक्ति नहीं बता पाए चौथी अवस्था तक, लेकिन शृंग ऋषि ने आकर के ऐसा यज्ञ किया जिसमें खीर पड़ के दी। और खीर पड़ने से और खीर के खाने से तीनों रानियों के जो है 4 पुत्र पैदा हुए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। तो दोस्तों, ये कहानी तो हमने देखी है, ज़्यादातर रामायणों में ये कहानी है। लेकिन सीता के जन्म के बारे में तमाम कहानियाँ हैं, एक कहानी नहीं। सीता के बारे में, जन्म के बारे में हमने जो पढ़ा है, आपने जो पढ़ा है रामचरितमानस से, या देखा है, सुना है कि जनक जी हल चलाते हैं, वर्षा नहीं होती है। ये हमने प्राइमरी की कक्षाओं में पढ़ा था, एक जो है जनक जी और सीता जी के जन्म के बारे में। तो जनक के राज्य में जो है सूखा पड़ जाती है, तो ब्राह्मण लोग सलाह देते हैं कि आप हल चलाइए, सोने का हल बनवाइए। सोने का हल चलाते हैं तो वहाँ हल्का फल जो है एक गड्ढे से टकरा जाता है खेत जोतते समय। तो उस गड्ढे में से देखते हैं एक सुंदर कन्या पैदा होती है, उसका नाम सीता रख लेते हैं। वही सीता जो है रामचंद्र जी के लिए ब्याही जाती है। जनक का स्वयंवर होता सीता का, जनक के दरबार में। तो दोस्तों, इस तरह से शिव जी का धनुष तोड़ा जाता है, राम जी की शादी होती है। तो दोस्तों, लेकिन सीता जी के जन्म के बारे में अन्य अनेक कहानियाँ हैं, बहुत बहुत विचित्र कहानियाँ हैं, बड़ी बड़ी अद्भुत कहानियाँ हैं। और एक ऐसी अद्भुत कहानी हम आज आपको अद्भुत रामायण से, जो कि वाल्मीकि जी की लिखी हुई बताई जाती है संस्कृत में, बहुत प्राचीन रामायण बताई जाती है, अद्भुत रामायण, उसमें से हम आपको सुनाएंगे कि सीता जी का जन्म जो है किस तरह से मंदोदरी के गर्भ से होता है। और वो भी जो है अवैध संतान होने के कारण जो है मंदोदरी कुरुक्षेत्र में जाती है और वहाँ जा कर के गर्भपात कराती है। और वही पुत्री जो है फिर राजा जनक वहाँ कुरुक्षेत्र में हल चलाते हैं और जा कर के सीता को प्राप्त करते हैं वहाँ से, भूमि से। तब जो है वो सीता को ले जाते हैं। दोस्तों, बड़ी विचित्र कहानी है, अद्भुत रामायण के हवाले से। मैं अनुरोध करूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और सुनें और समझें सीता जी का अद्भुत जन्म, अद्भुत रामायण के हवाले से। दोस्तों, तो देखिए, सीता जी का जन्म अष्टम सर्ग में दिया हुआ है। दोस्तों, ये अद्भुत रामायण है और इसमें अष्टम सर्ग पृष्ठ 103 से देते हैं और मैं आपको सुनाता हूँ। अष्टम सर्ग है, इसमें कहते हैं, यथा सा सौणितोद्भूता राक्षसी गर्भ संभवा, यथा भूमि तलोत्पन्ना जानकी च यथा हे सा। पहला श्लोक। अब जिस प्रकार से वे लक्ष्मी जी रुधिर में से राक्षसी के गर्भ में प्रविष्ट होकर, रुधिर में से यानी रक्त में से राक्षसी के गर्भ में यानी मंदोदरी के गर्भ में प्रविष्ट होकर पुनः भूमितल से प्रकट हुई और जनक की पुत्री के रूप में प्रसिद्ध हुई, वह कथा सुनिए। ये कथा सुनाते हैं, सीता के जन्म की घटना सुनिए। हे निष्पाप विप्रेंद्र, मैं आपसे वर्णन करता हूँ। दशमुख रावण ने तप करने की इच्छा की। दशमुख रावण ने तप करने की इच्छा की तीनों लोकों के आधिपत्य के लिए तथा अजर अमर होने के लिए। बहुत वर्षों तक तप करके वह अग्नि और सूर्य के समान प्रज्वलित होने लगा। त्रैलोक्यसाधिपत्याय अज रामायणम च बहुवर्षम तपस्तत्वा ज्वलन्नार्क समो अज्वलतः। तीनों लोकों के आधिपत्य के लिए तथा अजर अमर होने के लिए बहुत वर्षों तक तप करके वह अग्नि और सूर्य के समान प्रज्वलित होने लगा। रावण जब उसके तेज से समग्र जगत जलने लगा, तब देवताओं के साथ ब्रह्मा जी ने आकर उससे कहा। देवताओं के साथ आए ब्रह्मा जी और रावण से कहते हैं, पौलस्त्य ब्रह्माद्यम त्वम तपसो मम वाक्यतः तपसो गृण महता लोका भस्मीकृता एव। हे पौलस्त्य,
मेरे कहने से अब तुम तप से विराम करो, अब तप को रोक दो, अब आराम करो। इस महान उग्र तप से सारे लोक मानव भस्मीकृत से हो गए हैं। आपने ऐसा तप किया है कि इससे ये तीनों लोक जो है भस्मीकृत हो गए हैं। हे वत्स, तेरे मन में जो हो सो मैं वर देता हूँ। हे तपोधन, कुछ वरदाता से आज तुम अपना जो भी अभिप्सित हो उसे प्राप्त करो। आज जो तुम चाहते हो, मुझ वरदाता से ब्रह्मा कहते हैं कि जो भी चाहते हो वरदान बस मांग लो और अब इस तपस्या को विराम दो। अब तुम सूर्य बिंब के अवलोकन से नेत्रों को हटा लो। अब तुम सूर्य की ओर जो देख रहे हो उस तरफ से दृष्टि को हटा लो। तब जगत के स्वामी ब्रह्मा जी को प्रणाम करके रावण ने वर मांगा। क्या वर मांगा कि देहि सर्वामरत्वम मे वरदो अस यद प्रभु तदा करिण्यम बचो ब्रह्मा पुनः प्रहास रावणम। हे प्रभु, यदि आप वरदान देने वाले हैं तो मुझे संपूर्ण अमरत्व दीजिए, मैं मरूं नहीं किसी भी हालत में, संपूर्ण अमरत्व दीजिए। यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने फिर से रावण को कहा, क्या कहा? संपूर्ण अमरत्व भाई तुझे नहीं मिल सकता, ये तो मैं नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि दुनिया में जिसने शरीर धारण किया है उसे तो जाना ही पड़ेगा, इसलिए ये वरदान तो मत मांग बेटा। संपूर्ण अमरत्व तो मैं तुझे नहीं दे सकता रावण। नहीं सर्वामम रत्वम ते बरबन्यम व्रणीपम ये ततः स रावण प्राह कूटवादी ही राक्षस। 9वां श्लोक। संपूर्ण अमरत्व तुझे नहीं मिल सकता, मुझसे कोई दूसरा वरदान मांग लो। तब यह कूटवादी राक्षस बोला। ब्रह्मा जी यही काम करते थे, तपस्या करते थे लोग जो है, और ब्रह्मा जी फौरन पहुंच जाते थे वरदान देने के लिए। अब रावण को भी वरदान देने पहुंच गए हैं, जबकि शिव जी का भक्त था, लेकिन ब्रह्मा जी जो है पहुंच गए। ब्रह्मा जी का भी कर रहा होगा तपस्या, तो ब्रह्मा जी ज़्यादा वरदान देते थे शिव जी की अपेक्षा। तो ब्रह्मा जी से क्या मांगता है? अमरत्व। लेकिन उन्होंने कहा, असमर्थता व्यक्त कर दी कि नहीं, अमरत्व तो मैं तुझे नहीं दे सकता भाई, अब तू कोई और मुझसे वरदान मांग ले। तब वो कूटवादी राक्षस बोला, सुर असुर यक्ष पिशाच नाग राक्षस विद्याधर किन्नर और अप्सराओं के गण कोई भी मुझे किसी प्रकार न मार सकें, न सुरा न सुरा यक्षा पिशाचरो राक्ष राक्षसा विद्यधरा किन्नरा बा तथैवाप्सरा साम गणा न हनिर्माम कथन चित्ते देह में बरमुत्तम अन्यंचम ते व्रणे बृहस्तम क्षम श्रृणम पितामह। कोई भी मुझे किसी प्रकार न मार सके। सोर असुर यक्ष पिशाच नाग राक्षस विद्याधर किन्नर और अप्सराओं के गण, हे महाराज इनमें से कोई भी मुझे न मार सके। ब्रह्मा जी यह उत्तम वरदान मुझे दीजिए। हे ब्रह्मन पितामह, मैं दूसरा भी एक वरदान आपसे मांगता हूँ, दूसरा और एक और मांगता हूँ, वह भी सुन लीजिए कि मोह से जब मैं अपनी पुत्री की आकांक्षा करने लगूं और यदि कन्या की इच्छा न हो तो उस समय मेरी मृत्यु हो जाए। देखिए क्या विचित्र वरदान मांगते हैं रावण जी। आत्मनोदयता मोहा दत्यर्थम प्रार्थता भवेत तदा मृत्युर्मम भवेद्यदि कन्यान कांक्षति। यानी मैं अगर किसी काम वासना से ग्रसित होकर मोह बस यदि किसी कन्या की इच्छा करूं, कन्या से इच्छा करूं और वो उसकी इच्छा नहीं हो, यानी बगैर उसकी इच्छा के उससे कुछ करना चाहूं तो उस समय मेरी मृत्यु हो जाए, बस ये है। मैं ये काम नहीं करना चाहता, किसी कन्या के प्रति जो है दुराचार बलात्कार नहीं करना चाहता। अगर मैं करना चाहूँ तो तुरंत मेरी मृत्यु हो जाए। ये रावण ने दूसरा वरदान मांगा। तथास्तु कहकर लोक पितामह ब्रह्मा जी शीघ्र अपने लोक में चले गए। हे द्विज, मनुष्यों को तृण के समान मानकर राक्षस ने उनकी कोई गणना नहीं की। फिर तो वो तिनके के समान मानने लगा सारे प्राणियों को, मनुष्यों को, क्योंकि वरदान जो दे गए दो ब्रह्मा जी ने जैसे वर दिया था, उस राजा रावण ने वरदान से दर्प मुक्त युक्त होकर अपने बाहुबल से तीनों लोकों पर संपूर्ण रूप से विजय प्राप्त की, तीनों लोक जीत लिए। एक बार राजा रावण दंडकारण्य में गया। ये दंडकारण्य तो आप जानते ही हैं दोस्तों, जहाँ राम लक्ष्मण सीता ठहरे थे और तमाम खरदूषण मारे थे। तो ये दंडकारण्य वही है जहाँ नाक कान काटे थे शूर्पणखा के।
तो इससे बड़ा रावण का बड़ा संबंध रहा है दंडकारण्य से, और ऐसा माना जाता है कि ये खरदूषण आदि जो है यहीं रहते थे दंडकारण्य में, शूर्पणखा वहीं रहती थी। एक बार राजा रावण दंडकारण्य में गया। वहाँ अग्नि के समान तेजस्वी ऋषियों को देखकर उसने मन ही मन सोचा कि इनको बिना जीते मैं त्रैलोकी को जीत लेने वाला हो कैसे सकता हूँ। यानी जब तक मैं इनको नहीं जीत पाया, इन ऋषियों को जो दंडक वन में तपस्या कर रहे हैं, अगर इनको मैं नहीं जीत पाया तो मैंने कैसे 3 लोक जीत लिए, और इन महात्माओं का वध करके मैं अपना कल्याण करूं, यह भी संभव नहीं दिखता। यानी मैं इनका वध करूं, इनका मारूं इनको, और फिर मेरा कल्याण हो, तो ये भी संभव नहीं दिखता। ऐसा सोचकर उस दुरात्मा ने मुनिश्रेष्ठों से कहा, मैं समग्र जगत का शासक और उस पर जय प्राप्त करने वाला हूँ। दुरात्मा स विचिन्त्यप्राह तानुमुंग पुंगुमान अहम सर्वस्य जगता शास्ता च जय भाग हम। कहता है ऐसा सोचकर उस दुरात्मा ने, रावण ने मुनियों से कहा, मैं समग्र जगत का शासक हूँ और उस पर जय प्राप्त करने वाला हूँ, विजय प्राप्त करने वाला हूँ। मैं आपको जीतने की इच्छा रखता हूँ। बताइए उनके पास कौन से धनुष बाण होते थे, कौन से लड़ाई करते थे, तपस्या करते रहते थे ऋषि मुनि। लेकिन रावण कहता है मैं आपको जीतने की इच्छा करता हूँ। हे दुष्श्रेष्ठो, ब्राह्मणों, मुझे जय दीजिए। सारे ब्राह्मण ही होते थे दुष्श्रेष्ठ, तो वो कहते हैं मुझे या मेरी विजय मान लीजिए आप। ऐसा कहकर बाण की नोक से उन्हें घायल करके उनके शरीर से रुधिर बलपूर्वक निकालकर एक कलश में उस राजा ने स्थापित किया। यानी जो है बाण की नोक चुभोई, पूरे बाण नहीं मारे। उन दुष्श्रेष्ठों में क्या किया कि बाण की नोक घुसड़ के उनके शरीर से बलपूर्वक रक्त निकाल लिया और एक कलश साथ लाया था। कलश में उस राजा ने स्थापित किया। रावण ने उनका जो है खून निकाल के दंडक वन के जितने दुष्श्रेष्ठ थे, ब्राह्मण ऋषि थे, सबका उसने तीर की नोक से खून निकाला चोबो करके, और कलश भर लिया। वहाँ 100 पुत्रों के पिता ग्रथसमद नामक एक ब्राह्मण था। उनमें एक ब्राह्मण था जिसके 100 पुत्र थे, उसका नाम था ग्रथसमद। उसकी पत्नी ने पुत्री के लिए उससे प्रार्थना की, लक्ष्मी मेरी पुत्री हो। ऐसी इच्छा से वह मुनि कलश में प्रतिदिन नियत होकर मंत्रोच्चार सहित कुशाग्र से दूध डालता था। एक दिन वह वन में गया। वहीं जो क्या था कि एक ग्रथसमद नाम का एक ब्राह्मण था, उसकी पत्नी ने कहा कि हमारे एक पुत्री प्राप्त होनी चाहिए, हमारे पुत्री का घर में जन्म होना चाहिए। उसने भी क्या किया कि एक कलश लिया और उसमें रोज पढ़ के दूध इकट्ठा करता था। ऋषि जो है, ब्राह्मण जो है, प्रतिदिन नियत होकर मंत्रोच्चार सहित कुशाग्र से दूध डालता था उसमें कलश में। एक दिन वह वन में गया उस कलश को लेके। दैव योग से उसी दिन रावण ने उसी कलश में मुनियों का रुधिर रखा, देखिए, और कलश लेकर अपने घर चला गया। कलश साथ नहीं ले गया था रावण, वही कलश जो है जो लेके गए थे ये ग्रथसमद नाम के ब्राह्मण देव, पुत्री के लिए रोज दूध डाल रहे थे उस कलश में। एक दिन वन में ले जाते हैं उसको, वहीं जो है रावण दिखाई दे गया। तो रावण ने कहा ठीक है आज कलश मिल गया। तो उस कलश में दूध भी था और उसी कलश में जो इकट्ठा किया था रक्त ऋषि मुनियों का, उनका जो है वो रक्त भर लिया। तो प्रतिदिन नियत होकर मंत्रोच्चार से कुशाग्र से दूध डालता था। एक दिन वो वन में गया, दैव योग से उसी दिन रावण ने उसी कलश में मुनियों का रुधिर रखा, वो जो खून निकाला था उसी कलश में ही भर दिया और कलश लेकर अपने घर चला गया रावण। अब देखिए उसमें जो है कलश में दूध भी था उसका ब्राह्मण का जो पड़ा हुआ, और इधर जो है ऋषि मुनियों का रक्त था, खून था। फिर घर जा कर के यानी लंका में जा कर के अपनी पत्नी मंदोदरी से उसने कहा, हे सुंदरी, इस कलश की सुरक्षा करो, इसकी सुरक्षा करो। इस कलश में स्थित रुधिर को विष से भी अधिक तीक्ष्ण समझना। इसमें ये मन समझना कि कोई बढ़िया चीज़ है, इसमें ये जहर भरा हुआ है, ये मान लेना। उसने कह दिया मंदोदरी से, मुनियों का यह सोने तो किसी को देना भी नहीं चाहिए, और ये भी कह दिया कि किसी को देना मत, ये मुनियों का खून है, किसी को देना नहीं, और उसका भक्षण भी नहीं करना, कहीं खामी मिल लेना धोखे से, ये खाना भी नहीं है। त्रिलोक के जय के लोभ से लोगों को
रुलाने वाला रावण देव दानव यक्ष और गंधर्वों की कन्याओं का हरण करके मंदर तथा सह्य पर्वत पर रमण करने लगा। वो पर्वत पर कन्याओं के साथ रमण करने लगा, लंका से महल से जा कर के वो जो है कन्याओं से रमण करने लगा। और इसलिए वरदान मांगा था कि जो कन्या अगर इच्छुक नहीं हो रमण करने की तो फिर मेरा मौत हो जाए, मैं अगर उसके साथ बलात्कार करूं। तो वो जो है उससे निर्भय होकर के रावण महाराज जो है अब अपना रमण कर रहे हैं। हिमालय, मेरु, विंध्याचल और रमणीय वन में वह विहार करने लगा। तब पति को इस प्रकार देखकर मनस्विनी मंदोदरी पति का अपने ऊपर स्नेह न देखकर स्वयं को तिरस्कार समझने लगेगी। बोले मुझे तो यहाँ छोड़ गए और वहाँ देखिए रमण करने चले गए जंगल में कन्याओं के साथ। तो उन नारियों के जीवन को, यौवन को एवं कुल को धिक्कार हो, ये धिक्कारने लगी सबको। आत्मानम गर्यामासम भर्तृम स्नियम पश्यति और दिग्जीवितम हिम नारीणाम यौवनम कुलमेव च और वंचिता पतनाम याव स्तुतस्नान्य वर्णम वरम पुरा रावण संदिष्टम सोणतम श्वेद्योटो अधिकम। 28वां 27वां श्लोक कि जो पति से वंचित होती है, मंदोदरी मन ही मन में कह रही है कि जो पति से वंचित होती है अतः मेरे लिए मरण ही अच्छा है। पहले रावण ने कहा था कि यह रुद्र विष से भी अधिक तीक्ष्ण है, लेकिन रावण ने ये बात बताई है कि ये विष से भी तीक्ष्ण है। कलश का जो माल है इसमें जो भी भरा हुआ द्रव्य है, पति से वंचित होकर मरण की इच्छा करके सती ने यानी इसने मंदोदरी ने उस रुद्र का पान कर लिया। देखिए पी गई। लक्ष्मी के आश्रयभूत दूध से मिश्रित तो शोणित से शीघ्र ही रावण की पत्नी को उदर में अग्नि के समान तेजस्वी गर्भ का आधान हो गया। देखिए पीतम विषादिकम रक्तम गर्भस्तेना विष्णुमम इतिम संचितयामास वर्ता विप्रोसुतो मम। क्या हुआ कि शीघ्र ही विष से भी अधिक तीक्ष्ण रक्त मैंने पी लिया है, इससे मुझ में गर्भ की धारणा हो गई है। उसे मालूम भी पड़ गया, यानी उसने तो आत्महत्या करने के इरादे से पिया कर रावण ने बता ही दिया है कि ये विष के समान है, कलश में जो भी द्रव्य भरा हुआ है इसको मत पीना। लेकिन अब मैं बेकार हूँ क्योंकि मुझे छोड़ करके वो रमण कर रहे हैं। गुस्सा में आ जाती है, तुरंत जो उसको पी लेती है और पीते ही क्या होता है कि रावण की पत्नी को उदर में अग्नि के समान तेजस्वी गर्भ का आधान हो गया, यानी गर्भ रह गया उसके। तब विस्मय होकर उस शुभ मंदोदरी ने सोचा विष से भी अधिक तीक्ष्ण रक्त मैंने पी लिया है, ये तो विष से भी अधिक तीक्ष्ण था, पी लिया है, इससे मुझ में गर्भ की धारणा हो गई है। लो उससे गर्भ हो गया। मेरे पति भी इस समय मुझसे दूर हैं। मेरे कामी पति रावण कामिनियों के साथ क्रीड़ा करते रहते हैं। कामिनी वम क्रीडते स कामी भरता है रावण संवत्सरम मिमम भर्त्रा सह में बसति नर। 32वां श्लोक मेरे पति कामी पति रावण कामिनियों के साथ क्रीड़ा करते रहते हैं। 1 साल हो गया मैं पति का सहवास नहीं कर पाई हूँ। वो 1 साल से वहाँ रमण कर रहे हैं, मैं 1 साल से अकेली रह रही हूँ। लेकिन ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। ये मैंने अच्छा पिया कलश का जो है मसाला, और इसे पीते ही मेरे तो गर्भ हो गया स्थिर जो है। तो क्या कहती पति के सामने साध्वी गर्भवती मैं क्या कहूँगी। अब सोचने लगी कि ये तूने यहाँ क्या गड़बड़ कर लिया भाई मंदोदरी, मैं तो 1 साल से घर ही नहीं था। तो इस प्रकार की चिंता से दगदंगों वाली वह तीर्थ करने के बहाने श्रेष्ठ विमान पर चढ़कर कुरुक्षेत्र गई। देखिए कुरुक्षेत्र गई और कोई कहीं उसे तीर्थ ही नहीं मिला। लंका से फौरन जहाज में बैठी और कहाँ गई, हरियाणा कुरुक्षेत्र में। वहाँ गर्भपात करके उस भ्रूण को पृथ्वी में गाड़ दिया। लो गर्भपात भी होता था उस समय। अब किसी डॉक्टर को बुलाया होगा गर्भपात करने वाली को, गर्भपात कराती है और उस भ्रूण को क्या है पृथ्वी में गाड़ दिया जाता है। दोस्तों ये 33वां 34वां श्लोक है। किम वक्तव्यम मया साध्या गर्भिणिया भर्त संसदि चिंतया दग्ध गात्रीव तीर्थ सेवनम छंदिना और विमानम बर्मारुद्य कुरुक्षेत्रम जगामसा तत्र गर्भम विनिष्कृत्य निचकानम भुवस्तले। यानी पति के सामने गर्भवती हूँ मैं क्या कहूँगी, पति जी पूछेंगे तो इस भय से वो जो है तीर्थ जाने के बहाने से जहाज में बैठती है और बैठ करके कुरुक्षेत्र में आ जाती है। वहाँ अपना गर्भपात कराती है और उस पृथ्वी में भ्रूण को गाड़ देती है और सरस्वती के जल में स्नान करके पुनः वह जहाज में बैठती है, फिर लंका लौट आती है। यह गुप्त रहस्यमय कार्य उसने किसी को भी नहीं बताया। क्यों बताएगी, ये गुप्त रहस्य था, ये कोई बताएगी क्या। हे ब्राह्मण, कुछ समय के बाद महात्मा जनक ने कुरुक्षेत्र में आकर कुरुजांगल में यज्ञ किया।
अब वो इधर जो है जनक महाराज जी जो यज्ञ करना चाहते हैं, तो वो जो है वो कुरुक्षेत्र में उनको भी यज्ञ करना था, कुरुक्षेत्र में महाभारत भी होना था, तो उनको भी हल चलाना था वहाँ। तो देखिए कुछ समय के बाद महात्मा जनक ने कुरुक्षेत्र में आकर कुरुजांगल में यज्ञ किया। काले न कियता ब्रह्मण जनकर्म ऋषि महामना कुरुक्षेत्रम समामाद्यम जांगले यज्ञ माँ वाहनम। 36वां श्लोक। हे ब्रह्मण, कुछ समय के बाद महात्मा जनक ने कुरुक्षेत्र में आकर कुरुजांगल में यज्ञ किया और सोने का हल लेके आए। वहाँ यज्ञ भूमि खोदी, यज्ञ की जो भूमि थी खोदी, यज्ञ के लिए तैयार की। तो सुवर्ण के हल की नौक से खोदने पर जमीन में से एक कन्या का प्रादुर्भाव हुआ। स्वर्ण लांगलम आदाय यज्ञ भूमिम चखान सह, और स्वर्ण लांगल सीतांतम कन्या प्रोथिता अववत। 37वां श्लोक। और सोने का हल लेकर यज्ञ भूमि खोदी, सुवर्ण के हल की नोक से खोदने पर जमीन में से कन्या का प्रादुर्भाव हुआ तथा कन्या के ऊपर फूलों की बड़ी भारी वर्षा हुई। जैसे ही कन्या निकली ऊपर से फूलों की वर्षा होने लगी, देवता फूल बरसाने लगे। उस महान आश्चर्य को देखकर राजा आश्चर्यचकित हुए। जनक जी, अरे ये क्या, ये कहाँ से आ गई कन्या? और किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए, सोचने लगे कि ये क्या गजब हुआ। तब आकाशवाणी होती है तुरंत, हे राजन, इस महाप्रभावशालिनी कन्या को अपनाओ और इसका तुम पालन करो। आकाशवाणी होती है। कर्तव्ये मूर्ता तापम ततः खे अभूत्सम सरस्वती राजगृहणा नाम कन्या त्वम पालयेन्याम महाप्रभाम। 39वां श्लोक। और कन्या आकाशवाणी कहती है कि राजा ले जाइए इसको, ये बड़ी सुंदर कन्या है, आप इसका लालन पालन कीजिए। अग्नि और सूर्य के समान दिव्य इस कन्या का तुम्हारे घर में बड़ा कार्य होगा। यह भाग्यशालिनी होगी, इससे जगत का बड़ा कल्याण होगा। उज्ज्वला नारकम समा दिव्याम महर्त कार्यम तवालय भविष्यति महाभाग छेवम च जगतो अर्या यज्ञम संपादिताम राजन्याम विघ्नस्तम बानघ नामास्याम किलम सीतेति सीताया उत्थिता यति कल्पनेयाम द्वैतरम युक्तम वाक्यहम त्रोहिता तक्षुत्रम प्रीतराम राजम यज्ञम कृत्वा महाधनम जगाम सीतामादाय मभीष्यभ्यम च ददा ता ददौ एतत्ते कथितम विप्रम सीता जन्मिक कारणम। हे राजन, यज्ञ संपादन कीजिए। हे अनच, ये तुम्हारे लिए विघ्न नहीं है, यह हल्की नोक से उत्पन्न हुई है, इसलिए इसका नाम सीता होगा। आकाशवाणी होती है, हल्की नोक से पैदा हुई है इसलिए इसका नाम सीता होगा। इसे अपनी कन्या मानो। सीता जो हल्की फाल को जो है सीता भी कहा जाता है। इसे अपनी कन्या मानो। यह कहकर वाणी तुरोहित हो गई, आकाशवाणी कह के चली गई। यह सुनकर प्रसन्न होकर राजा ने बहुत धन से युक्त यज्ञ संपन्न किया। वे सीता को लेकर गए तथा उसे रानियों को दिया। हे विप्र, सीता के जन्म का यह कारण मैंने आपसे कहा, इसका श्रवण करके मनुष्य सर्व पापों से मुक्त हो जाता है, सारे पाप छूट जाते हैं इसको श्रवण करने से। जानकी के जन्म की कथा का श्रवण एवं कथन करने वाला पुण्यशाली मनुष्य फिर से इस मृत्युलोक में जन्म ग्रहण नहीं करता। दशरथ के पुत्र की पत्नी लक्ष्मी उसके घर का कभी त्याग नहीं करती और वह सब पातकों से मुक्त हो जाता है। इति श्री वाल्मीकि विरचित रामायण के अद्भुतोत्तरकांड में सीतात्पत्ति नाम अष्टम सर्ग समाप्तः। दशरथ सुता कांताम तस्य गेवम कदाचित विसर्जितम नहीं सर्वम पात्र के मुच्यते च। 44वां श्लोक। इस तरह से दोस्तों सत सम्यागतम दृष्ट्वा उद्यता तंत्र स्थितम प्रसन्न विप्रदनम रामो वचनम अब्रवीत। इस तरह से ये समाप्त होता है दोस्तों। इस तरह से ये अष्टम सर्ग समाप्त होता है और इसमें आपने देखा कि सीता जी का जन्म किस तरह से बड़े अद्भुत ढंग से हुआ। और इस अद्भुत रामायण में जो कि वाल्मीकि जी की लिखी हुई है, बहुत प्राचीन रामायण है, संस्कृत में है दोस्तों। अब इसका हिंदी अनुवाद भी मिलने लगा है और ये पुस्तकें जो है पढ़ने के काबिल हैं। देखिए कैसी कैसी विचित्र कहानियाँ हैं जिनके जन्मों का ही कोई अता पता नहीं है, उनके बारे में, शेष जीवन के बारे में
कितनी सच्चाई होगी, कितनी कल्पना होगी, आप खुद कल्पना कीजिए दोस्तों। तो इस तरह से इन ग्रंथों के पढ़ने से आज के जीवन में क्या लाभ मिलता है, क्या हानि होती है, ये आप स्वयं देखें दोस्तों। आज जो है ये अंधविश्वास, पाखंड तमाम इन धर्म ग्रंथों के हवाले से जो फैलाया जा रहा है, इससे इस देश का बहुत अहित हुआ है और हो रहा है। आज ज़रूरत है देश को वैज्ञानिक देश बनाने की, सुशिक्षित देश बनाने की, नया वैज्ञानिक भारत बनाने की, विकसित भारत बनाने की। तो दोस्तों आइए ऐसा कर संकल्प लें कि इन चीज़ों से हम बाहर निकलें, क्योंकि बगैर पढ़े जो है जान नहीं पाएंगे, इसलिए इनका पढ़ना आवश्यक है। और यह भी जानना आवश्यक है कि हमारे धर्म ग्रंथों में कितना ज्ञान विज्ञान था, हमारा भारत का, देश का ज्ञान विज्ञान कितना बढ़ा चढ़ा था और आज उसकी क्या प्रासंगिकता है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए आप सब मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं और दोस्तों आपसे अनुरोध करता हूं कि अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी प्रसंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।